अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे जितने भी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं, आपकी मोहब्बतों का मैं मकरूज़ हूँ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक की आप पर रहमतें और बरकतें हों। दोस्तों, आज मैं रेगिस्तानी इलाके में आया हुआ हूँ। आज आपको तारुफ करवाने लगा हूँ एक आम सी जड़ी बूटी बूही, जिसको लोग फजूल समझते हैं और काट फेंक देते हैं। लेकिन ये सच है कि अल्लाह पाक ने कोई चीज़ फजूल नहीं भेजी। हर चीज़ में अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। तो आज मैं इसका आपसे तारुफ करवाने लगा हूँ। दोस्तों, मैं तो इसके बिल्कुल सामने बैठ गया था ताकि आसानी से मैं आपको इसकी पहचान भी करवा दूँ। तो दोस्तों, ये आम सी झाड़ी है। इसको हमारी सराइकी में भी उर्दू ज़बान में भी बुई कहते हैं। तो आम तबका इसको फजूल समझता है और काट कर फेंक देता है। तो दूसरी बात ये बता दूं, इसके बगैर रेगिस्तान अधूरा है। ये रेगिस्तान की शान है, थर की शान है। इसके बगैर थर का इलाका सुनसान है। तो बकरियां भी इसको कुछ हद तक शौक से खाती हैं। तो ये सच है कि अल्लाह पाक ने किसी चीज़ को फजूल नहीं बनाया। और अगर इसके फ़वाइद देखे जाएं तो यकीन करें आपको अल्लाह पाक की हिकमत नज़र आएगी। ये बहुत सारे अमराज में भी फ़वाइद रखती है और मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ख़ासकर गुर्दे मसाने की पथरी खारिज करने में ये अक्सीर है। और मुख्तलिफ हुक्मा कराम अपने तजर्बे से और तरीके से इसके मुख्तलिफ नुस्खे तैयार करते हैं जिससे गुर्दे मसाने की पथरी खारिज हो जाती है। ये खून को भी साफ करती है, ज़ख्मों के लिए आला दवा है और ज़ख्म इससे बिल्कुल ठीक और भर जाते हैं। और ज़ख्मों में इसका रिज़ल्ट उम्दा होता है, बल्कि जादू रिज़ल्ट रखती है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसकी मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त इसके जो पौधे हैं वो मुरझाए हुए हैं। उस वक्त पौधे भी ताज़ा होंगे और मैं इसके काफ़ी हद तक ताज़ा फ़वाइद भी बयान करूंगा। जो इसके चीदा फ़वाइद हैं वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। दोस्तों, इसका मैं आपको एक और राज भी बता दूँ। ये पेट के कीड़े खारिज करने के लिए अक्सीर है, अक्सीर। और आप इसके पत्ते फूल समेत कूट कर पानी में उबाल लें और जब ये चाय की शक्ल में या जोशांदा बन जाए तो मरीज़ को पिलाएं। फौरी खून में असर करता है और पेट के कीड़े खारिज होने लग जाते हैं। और इसके अलावा ये नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बेहतरीन है, फालज के लिए भी उम्दा चीज़ है। और इसके अलावा इससे पुराने ज़ख्म भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि इसको इस्तेमाल कराने वाला हकीम का बच्चा हो, अताई का बच्चा ना हो, तो ये फिर बहुत फ़वाइद रखती है। और यकीन करें, मैं पिछले दिनों थर पार गया था। जो थर पार के देहाती हकीम हैं वो इसको बाकसरत मरीज़ों के इस्तेमाल करवाते हैं। और ऐसे मरीज़ जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जो हकीम की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसको बुई के छोटे छोटे टोटके बता देते हैं। वो इन्हीं टोटकों से ही ठीक हो जाते हैं। और पथरी में भी मैंने बताया है कि आपको इसका उम्दा रिज़ल्ट है। इसके अलावा काफ़ी सारे वो अमराज भी हैं जिनमें ये बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। और हमारे हकीमों को भी इस पर मज़ीद तजर्बात करने चाहिए। अगर आप तजर्बात करोगे तो बाकी भी काफ़ी सारे ऐसे अमराज आएंगे जिन पे इसका जादू असर होगा। तो मैं स्पेशली रेगिस्तान में आया था। मैंने कहा कि आज जिस जड़ी बूटी को लोग फजूल समझते हैं, इसी पर ही मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, मैंने इसके काफ़ी सारे फ़वाइद आपको बता दिए हैं। और इंशाअल्लाह जब ये अब ये उगना शुरू हो जाएगी तो मैं फिर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें इसके मैं मज़ीद फ़वाइद आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।